स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ टोपी के प्रश्न उत्तर के बारे में। यदि आप सीएसई ट्यूटोरियल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। पहला प्रश्न है, गवरिया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? इसका उत्तर है, गवरिया और गवरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गवरिया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी तथा गवरा विपक्ष में था। गवरिया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गवरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गवरिया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। दूसरा प्रश्न है, गवरिया और गवरा की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। इसका उत्तर है, गवरिया, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। गवरा, खाक फबता है, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। गवरिया, लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। गवरिया, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। गवरा, तू समझती नहीं है, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की उनकी शक्ति भी जाती रही है और कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाता है। गवरिया, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। गवरा, यह निरा पोंगापन है, अपन तो नंगे ही भले। गवरिया, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। गवरा, टोपी तू पाएगी कहाँ से, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, मेरी मान तो तू इस चक्कर में मत भी पड़। तीसरा प्रश्न है, टोपी बनवाने के लिए गवरिया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक एक एक कार्य को लिखें। इसका उत्तर है, टोपी बनवाने के लिए गवरिया धुनिया, कौरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवाकर वह उसे लेकर कौरी के पास जा पहुंची। उसे कौरी से कतवा लिया। कतए सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उससे बुनकर से कपड़ा बुनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गवरिया की टोपी सिल दी। चौथा प्रश्न है, गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? इसका उत्तर है, गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था जो उसे बेगार करवाते थे, लेकिन गवरिया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया। अगला है कहानी से आगे। इसका पहला प्रश्न है, किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ज्ञात कीजिए और लिखिए। इसका उत्तर है, यदि किसी कारीगर को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वह या तो कार्य पूरा नहीं करेगा, और यदि वह कार्य पूरा करने को तैयार भी हो जाएगा तो कार्य को फुर्ती से या खूबसूरती से नहीं कर पाएगा। दूसरा प्रश्न है, गवरिया की इच्छा पूर्ति का क्रम घूरे पर रुई के मिल जाने से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह क्रमश एक एक कर कई कारीगरों के पास जाती है।
और उसकी टोपी तैयार होती है। आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजिए, उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए। इसका उत्तर है, मैंने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे उपहार स्वरूप 501 रुपये तथा सभी विषयों की किताबें एवं सीडी मिली। अब समस्या थी कि इस सीडी को मैं कहाँ देखूं? घर में सीडी प्लेयर नहीं था। मैंने माँ से कुछ रुपए मांगे तथा कुछ पिताजी से। मैंने अपनी और भाई की गुल्लक से पैसे निकाले। एक मित्र से भी 200 रुपये लिए। अब मेरे पास कुल 2200 रुपये थे। मैं अपने पिताजी को पुस्तकें दिलाने के बहाने साथ ले गया और किताब की दुकान पर न जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से सीडी प्लेयर 2300 रुपये में खरीदा। 100 रुपये पिताजी ने दे दिए। इस प्रकार अपनी आवश्यक वस्तु पाकर मैं बहुत खुश हुई। तीसरा प्रश्न है, गवरिया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। इसका उत्तर है, सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में पूर्णतः सफलता नहीं मिलेगी। अगला है अनुमान और कल्पना। इसका पहला प्रश्न है, टोपी पहनकर गवरिया राजा को दिखाने क्यों पहुंची जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। इसका उत्तर है, टोपी पहनकर गवरिया राजा को दिखाने पहुंची जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची क्योंकि गवरा ने बहस के दौरान कहा था कि टोपी मात्र राजा ही पहनता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। दूसरा प्रश्न है, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गवरिया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? इसका उत्तर है, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गवरिया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और सर्वप्रथम वह राजा के काम करते क्योंकि उनका काम ज्यादा था। तीसरा प्रश्न है, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बा सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरिये का काम क्यों किया? इसका उत्तर है, चारों कारीगर राजा का काम कर रहे थे परंतु राजा द्वारा उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता था। गवरिया ने उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य दिया, इसलिए सभी कारीगरों ने राजा का काम रोककर पहले गवरिया का काम किया। अगला है भाषा की बात। इसका पहला प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गवरिया गौराया का ग्रामीण उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार शब्द की वर्तनी लिखी हुई है। फुन्ना फूल गेंदे का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे हुए गए हैं, जैसे कि मुल्क यानी कि मुल्क, खमा यानी कि क्षमा, मजूरी यानी कि मजदूरी, मल्हार यानी कि मल्हार। आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनके मूल रूप लिखिए, जैसे टेम टाइम, टेसन टिसन यानी कि स्टेशन। इसका उत्तर है क्षेत्रीय भाषा और मूल भाषा। इसका पहला शब्द है घैला यानी कि घड़ा, लड़की यानी कि लड़की, भीख भिक्षा, तरकारी सब्जी, भात चावल,
स्कूल यानी कि स्कूल, कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर। दूसरा प्रश्न है, मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका आकर्षक अक्षरश अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कि कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजकर लिखिए और उनके अर्थ को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। इसका उत्तर है पहला मुहावरा, टोपी उछालना यानी कि इज्जत को उछालना। एक गलत काम करने से आदमी की टोपी उछलते देर नहीं लगती। दूसरा मुहावरा, टोपी से ढक लेना यानी कि इज्जत ढक लेना। अपने घर की बात को टोपी से ढक लेना ही अच्छा है। आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अपने सुझाव या विचार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।